आज आपको मिलाते हैं चंडीगढ़ सफाई कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारियों, जिनमें सबसे पहले बैठे हैं श्री ब्रह्मपाल तिसावर जी, चेयरमैन। इनके साथ बैठे हैं श्री कृष्ण चड्डा जी, जो भारी बहुमत से अभी अभी सफाई कर्मचारी यूनियन का चुनाव जीते हैं। अब आज ये कुर्सी पर विराजमान है, अध्यक्ष पद की कुर्सी पर विराजमान है। इनके साथ बैठे हैं ये जसवीर कुमार टांक जी, जो सफाई कर्मचारी यूनियन के प्रधान महासचिव हैं, और अन्य साथी बाकी कर्मचारी यूनियन के मेंबर सदस्य हैं। ये बैठे हैं मेरे दोस्त एडवोकेट मनदीप के साजन जी, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस करते हैं। ये भी कर्मचारी यूनियन के एक मेंबर है जी। जी चड्डा जी, नमस्कार। नमस्कार जी। तो जनिक तरह से आपको हार्दिक शुभकामनाएं, आप चुनाव जीते। जसपाल जी, पहला तो आपका धन्यवाद करता हूँ। हमेशा ही गरीब आदमियों की आप आवाज़ उठाते हो। तहे दिल से मैं मेरे सफाई कर्मचारियों से, वाल्मीकि समाज से, रविदास से, धानक समाज से आप हमेशा ही गरीब आदमियों की आवाज़ उठाते हैं। तहे दिल से मैं पहला धन्यवाद करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। तो चड्डा जी देखो, आपको जनिक तरह से कितनी वोट मिली आपको जी? 502। 502। और जो आपके जो प्रतिद्वंदी उम्मीदवार, क्या नाम थे उनका जी? श्यामलाल गौरी जी। श्यामलाल घावरी जी को कितनी वोट मिली? 158। 158 जी, 68। 168। 168। 168। हाँ जी। बड़े अच्छे मार्जिन से जीते आप जी सर। दूसरे को रामवीर जी को 40 वोट पड़ी जी। खैर अच्छी बात है, आप बड़े अच्छे मार्जिन से जीते हैं। तो अब आगे का कार्यक्रम क्या है सर? आगे हमारे जो सफाई कर्मचारियों की समस्या है, काफी डेथ हो चुकी। 275 175 डेथ हो चुकी। 175 लोगों की मौत हो चुकी है सर, जो चंडीगढ़ नगर निगम में सफाई कर्मचारी के तौर पर काम करते थे। जी जी, क्या फिर उनकी परेशानी ये है जी, प्रशासन से भी, कारपोरेशन से भी 2 साल में श्यामलाल घौरी रहा, एक भी बंदा, हमारी बहन, नौजवान साथी, ऊपर से हमारा सफाई कर्मचारी जैसे चल पड़ते ऐसे मौत हुई है। मतलब तो 175 मौतें हुई है जी सर। वो ड्यूटी पर थे? ड्यूटी पे सर, मतलब रिटायरमेंट से पहले उनकी पहले। हाँ जी। क्यों जी। इसलिए मौत हो जाती है जी। सफाई कर्मचारी सुबह आके, चंडीगढ़ हमारा है, यहाँ सफाई में इतना होता है करकट, कूड़ा गंदा, ये इसलिए मौत हो जाती है। यहाँ जो डी ग्रुप बंद किया है, वे प्रशासन से भी, प्रधानमंत्री से भी, गृह मंत्री से भी, यहाँ करण मैडम खेर जो हमारी यहाँ की एमपी है, उसको भी मैंने विनती की है, भाई पूरा देश में क्यों हमारे पहला कम पढ़ते थे, हमारे बच्चे, हम लोग कम पढ़ते थे। जी, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ। 175 सफाई कर्मचारी जो ना ऑन ड्यूटी, उनकी मौत हो गई जी। मौत के बाद जो उनको जो सर्विस के बेनिफिट है, रिटायरमेंट बेनिफिट है, वो मिले? नहीं जी, दर दर की ठोकर खा रहे हैं। दर्शकों, अगर आप देख रहे हैं, इसके ऊपर गौर करना। 175 सफाई कर्मचारी चंडीगढ़ के लिए, चंडीगढ़ को साफ सुथरा रखने के लिए अपना बलिदान दे चुके हैं, और आज उनके आश्रित अपने कानूनी हक के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो एक तो उनका ये है कि रिटायरमेंट का जैसे पेंशन मिलना होता है, मिली? नहीं जी, बहुत पेंशन दो साल हो गए धक्के खाते ने।
मौत हो जाती है, यहाँ दर दर की ठोकर खाते हैं, कोई भी सुनाई होती। मैं अब कमिश्नर साहब का धन्यवाद करता हूँ, जब जैसे मैं जीत आप के आया। नहीं, मेरी बात बाद में बात करते हैं कमिश्नर साहब की बात दूसरी बात अगली बात है कि एक हमदर्दी के तौर पर एक वो शायद शब्द है कंपेंशनेट ग्राउंड। कंपेंशनेट ग्राउंड पर वो जो एक तरह से उसके मृतक के किसी आश्रित को नौकरी पर रखना था। 175 में से किसी के आश्रित को नौकरी मिली नहीं जी, किसी के आश्रित को डिपेंडेंट को नौकरी नहीं दी गई। कानूनी तौर पर हक बनता है। तो उसके अलावा अगला जो है ना बात है कि अब इसमें आपकी तरफ से किसी तरह का कोई चिट्ठी पत्र उच्च अधिकारियों तक रखा जा रहा है? बिल्कुल जी, हमने प्रधानमंत्री को भी लिखी, गृह मंत्री को भी लिखी, यहाँ गवर्नर को भी लिखी है, एडवाइजर को भी लिखी है, होम सेक्रेटरी को भी लिखी है, करण खेर को भी लिखी है, जहाँ की यहाँ की एमपी है, मैडम कमिश्नर साहब को भी दी है, मेयर को भी दी है। भाई हमारे सफाई कर्मचारी 175 आदमी की डेथ हो चुकी है, कोई इनका टाइम पे डेथ के पेंशन नहीं, को टाइम पे पैसा नहीं मिलता, दर दर की ठोकर खा रहे। आज सफाई कर्मचारी आज रिटायरमेंट है, उसके भी मैं इसलिए धन्यवाद करना चाहूंगा। अब जो 31 तारीख को रिटायर हुए थे, कमिश्नर साहब का मैं धन्यवाद करता हूं। हमारी बहन जी का चेक 31 तारीख को 11 आदमी हुए, यही चेक दुआई जी मैंने, मैं अब चेक को दे दिए जो सर हाँ, जो अभी जो ना चुनाव जीतने के तुरंत बाद जी 11 लोग हाँ जी, सफाई कर्मचारी जो रिटायर हुए, जी रिटायरमेंट का जो प्रोविडेंट फंड वगैरह या दूसरे जो एक तरह से जीपी फंड वगैरह जो उनका जो कमिश्नर जमा साहब ने, है, हाँ जी, वो कमिश्नर साहब तुरंत रिटायरमेंट के मौके पर दिलवा दिया जी। कमिश्नर साहब ने वादा भी किया है, वो सफाई कर्मचारियों का वो दर्द देखना उसका बर्दाश्त नहीं है, वो करना चाहते हैं कम। भाई सफाई कर्मचारियों की इतनी मौत हो रही है, भाई फटकार भी लगाई मैं नीचे कलरका की, सुप्रिंटेंडेंट की, डॉक्टर की भी फटकार लगाई। भाई सफाई कर्मचारी आज 2-2 साल दर्द की ठोकर खा रहे हैं, मौत हो चुकी इनकी, ना कोई पेंशन ना टाइम पे पैसा। मैं धन्यवाद करता हूं इसलिए कमिश्नर साहब का। एक की मीटिंग हुई है, हमने एक भी ना जीते, तो एक के मीटिंग में फैसला किया, बैठ के वहां मीटिंग बुलाई, पूरी बुलाए सारे डॉक्टर भी, सीओ भी, जितने भी असिस्टेंट कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, सारे बुला के मैंने एक ही कहा जी, हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, सुबह उठ के हमारा शहर है, सफाई करते हम, स्वर्ग से सुंदर बनाते हैं, हमारे लिए क्या है? हमारा डी ग्रुप भी ये बंद हो गया है, जिसमें हमारे 5% सीलिंग में 600-700 आदमी मर चुके हैं। डी ग्रुप में हमारे लोग लिखे पढ़े नहीं है, ना हमारी बहन लिखे पढ़े, ना हमारे बच्चे लिखे पढ़े। वो डी ग्रुप सी कर दिया, सी में है +2 सफाई कर्मचारी, हमारा तो एक भी बच्चा नहीं लगेगा जी, एक भी नहीं लगेगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूं प्रधानमंत्री जी से भी, गृह मंत्री से भी, गवर्नर साहब से भी, एडवाइजर से भी, कमिश्नर साहब से भी, मैं जो आज ये प्रेस में बयान कर रहा हूं, इस बयान पर सुनाई हुई जाए। पहला तो हमारी विनती है, मेरी रिक्वेस्ट है पूरा प्रशासन का, भाई हमारे दर दर की ठोकर, जो हरियाणा में एक मौत हो जाती है, अगर उसके 10 साल पड़े हैं, हरियाणा में यह रूल है 10 साल तक उसको सैलरी पूरी मिलेगी, जो भत्ते हैं लगे हैं, जो अग्रीमेंट लगे हैं वो पूरा मिलेगा। रिटायरमेंट के बाद उसकी पेंशन लगती है। हम तो ये करें हरियाणा का कानून लगा दो, पंजाब का रूल लगा था पहला, डेली बेस पे हमारे को मिल जाती थी, डेथ केस हो जाता था। ठेकेदारी में भी इतना धांधला हो रहा है। ये डॉक्टर साहब है ना, यहाँ बाहर के बंदे रख रहा है, डेथ केस वाले पहले इनकी होश में पास करवा रखे। मैं जब 2020 में मैं प्रधान था, 322 डेथ केस वाले लवाए थे मैंने, कम से कम उनका चूल्हा तो चल जा। अभी भी मेरी विनती है, मेरी रिक्वेस्ट है, भाई 175 आदमी मर चुके, कम से कम इनका चूल्हा तो चलवाओ। वो देखेंगे, हम संघर्ष करेंगे प्रशासन में। पहला तो हमारी रिक्वेस्ट है, नहीं तो भाई अफसर के दफ्तर है, हमारा रोड है, कृष्ण कुमार चड्डा था ना तो कभी बेचा और ना कभी प्रशासन का गज्जो क्या है।
झुका है, अपने सफाई कर्मचारियों के चरणों में झुका है, अपनी समाज के चरणों में झुका है। चड्डा ने तो कभी जिंदगी में काम करवाए समाज के, और करवाएंगे ही। खैर, हम इस वीडियो के माध्यम से एक बात चंडीगढ़ प्रशासन के अधिकारियों के पास रख रहे हैं, भारत सरकार के पास रख रहे हैं कि अगर आप चंडीगढ़ को स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं तो सफाई कर्मचारियों के सहयोग के बिना वो संभव नहीं है। और अगर सफाई कर्मचारियों के साथ इंसाफ होगा, उनके अधिकारों की रक्षा होगी, तो वो ज्यादा हौसले के साथ काम करेंगे और साथ ही जो एक तरह से जल्दी चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी सही शब्दों में बनेगा। जो सफाई कर्मचारी यूनियन के प्रेसिडेंट कृष्ण चड्डा जी ने समस्याएं रखी हैं, इनके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं, हर समस्या का समाधान होना चाहिए। जसपाल जी, हमें बिल्कुल करेंगे, हम समाज के साथ हैं। पूरी मेरी समाज है, वाल्मीकि समाज है, रविदास समाज है, हमारी दानक समाज है, जितनी हमारी ऐसी माते हैं, सब ने ये जो आशीर्वाद दिया है इलेक्शन में, मैं सबकी पूरी लड़ाई लड़ूंगा। जो हमारे संविधान को भी छेड़ते हैं, सफाई कर्मचारियों का जो हक नहीं मिलते, इसके लिए भी डेली वेज आज 15-15, 20-20 साल हुए हमारे साथ इंसाफ नहीं। ये बिल्कुल गलत है। जो आज ठेकेदारी प्रथा पर लगे थे, जिसने 10 साल हो गए, एक जजमेंट थी उमा देवी की, हमारे तो 15-15 साल हो गए। मैंने ही 2009 में 62 बंदे मैंने पक्के करवाए थे। जिले संघ प्रधान जी होते, मैं चेयरमैन था। 14-15 बार मैं दिल्ली गया, तब मैंने पक्के करवाए। इसमें जसवीर जी सेक्रेटरी बैठे हैं। 62 बंदे मैंने करवाए थे पक्के जी, 64 जी। कृष्ण चड्डा जी पहले से अच्छे काम कर चुके हैं। 62 लोगों को पक्का हाँ कराया जी, 62 थे। 62 बंदों को, 64 बंदों को पक्का कराया था। आगे भी जो एक तरह से सभी सफाई कर्मचारी यूनियन से जुड़े हुए हर सदस्य के अधिकारों के लिए काम करते रहेंगे। ठीक है जी सर। फिर 2017 में फिर मैंने 18 बंदे 5% सीलिंग में, जैसे अब डी ग्रुप बंद कर दिया, हमारा एक भी बंदा नहीं लगा। डी ग्रुप बंद करने से डी ग्रुप को लगा हमारा। अभी भी 650 आदमी मर चुके हैं हमारे। 30, 40, 45 आदमी आते 5% सीलिंग में पक्के। जो यूटीएम है, 9 यूटीएम में 5% सीलिंग लगा रखी है। पहला यहाँ पंजाब के रूल लगे थे, जैसे अमित शाह जी आए थे, हम सेंटर के रूल लगा के सर हम तो पीस दिए सफाई कर्मचारी। हम अब निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, निचोड़ पर पहुंचते हैं। जो हर कर्मचारी को कृष्ण चड्डा जी का साथ देना चाहिए, यूनियन का साथ देना चाहिए। प्रशासन से उम्मीद है कि प्रशासन इंसाफ करेगा, अधिकारी इंसाफ करेंगे और जो एक तरह से चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी बनाने के लिए अधिकारी और कर्मचारी मिलकर काम करेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि एक जागरूकता पैदा हो। और साथ ही मेरी ये भी एक गुजारिश है कि आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो, हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सबकी तंदुरुस्ती की कामना करते हुए आप सबको सादर नमस्कार। नमस्कार जी।